नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसका अध्याय 7 है आजीविका, इसका भाग 2। बच्चों, इस अध्याय के पिछले भाग में हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण लोगों की आजीविका कैसी होती है, किस किस तरह से वो अपने जीवन का यापन करते हैं, किस किस कार्य में लगे हुए होते हैं तथा किसान कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी बातों की जानकारी हम लोगों ने इस अध्याय के पिछले भाग में प्राप्त की। बच्चों, अब हम इस अध्याय में देखेंगे शहरी आजीविका के साधन। शहरी आजीविका। बच्चों, शहरों में आजीविका के क्या साधन हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 10,000 से भी ज़्यादा शहर हैं और कई महानगर हैं। इन महानगरों में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा दिल्ली है। इन महानगरों में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग निवास करते हैं और इन लोगों को अपनी आजीविका के लिए कई साधन अपनाने पड़ते हैं। ये दिन रात कई ऐसे कार्य करते हैं जो इनके जीवन यापन में सहायक होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक एक करके यह देखेंगे कि शहर के लोग कौन कौन सी आजीविका को अपनाते हैं। फुटपाथ व्यापारी। बच्चों, फुटपाथ व्यापारी वैसे लोग होते हैं जो कि अपनी आजीविका, अपनी नौकरी स्वयं चलाते हैं। वे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में नालियों के ऊपर, फुटपाथों पर अपने दुकान को चलाते हैं। वो अपने दुकानों को नालियों के ऊपर गत्ते रखकर, पुराने कूट रखकर, कार्टून रखकर, पेपर रखकर और उस पर अपनी दुकानें लगाते हैं और उन दुकानों के लिए स्वयं ही माल की खरीदारी भी करते हैं और स्वयं ही बैठकर उन माल को, उस सामान को बेचते हैं। उस सामान से जो आय होती है उससे वो अपने घर को चलाते हैं। लेकिन उनके ये जो दुकान होते हैं वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि वो किसी भी अस्थायी जगह पर नहीं होते हैं। वो शहरों की नालियों पर बिछे होते हैं, शहरों के फुटपाथों पर बने होते हैं। ऐसे हम अपने आसपास जब हम बाजार में जाते हैं तो कई ऐसे दुकानदारों को देखते हैं। धूप और बारिश से बचने के लिए खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक की शीट चढ़ाया जाता है। ठेले वाले सड़कों पर जो खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर उनके घर पर ही तैयार होता है। कुछ ठेले वाले गली गली घूमकर साग, सब्जी, फल, प्लास्टिक के सामान जिसमें बाल्टी, मग आदि आते हैं, बेचते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। इनके कार्यों से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, अतः पुलिस कभी कभी उनको दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास अपनी इस आजीविका की कोई सुरक्षा नहीं होती, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से फुटपाथ दुकानदारों की स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने पर उनके पास जीवन यापन हेतु काम करने की जगह होगी और शहर में लोगों का आवागमन एवं यातायात भी सुगम रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाए तथा उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो। थोक एवं खुदरा व्यापारी। बच्चों, शहरों में कई ऐसे दुकानें होती हैं जहां लोग थोक और खुदरा व्यापार करते हैं। ऐसे दुकानों में बहुत सारी दुकानें हमें बाजारों में देखने को मिलती है, जिनमें किताब की दुकानें, मिठाई की दुकानें, ग्रॉसरी की दुकानें जिसमें चावल, दाल, गेहूं, आटा आदि कई चीज़ें, तेल, हल्दी, नमक आदि मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें जिसमें तार, बल्ब, स्विच वगैरह मिलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानें जिसमें वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न इत्यादि सारे चीज़ मिलते हैं। तो ऐसी कई दुकानें शहरों में हमें देखने के लिए मिलती है।
और इन दुकानों के जो व्यापारी होते हैं, जो इनके मालिक होते हैं, वे स्वरोजगार से जुड़े होते हैं, यानी अपने रोजगार के मालिक वो स्वयं होते हैं। वे अपने लगन से, अपने मेहनत से अपनी इन दुकानों को चलाते हैं। उनका कोई संयोजक नहीं होता। वे अपने आप अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा इन दुकानों में आय और व्यय को निर्धारित करते हैं। ललना, एक रिक्शा वाला। मैं चतरा जिले के एक गांव से 2 साल पहले रांची काम धंधे की तलाश में आया था। मैं भूमिहीन हूँ और गांव में नियमित काम मिलना मुश्किल था। आर्थिक संकट को देखते हुए मुझे गांव छोड़ना पड़ा। यहाँ आकर मैं अपने गांव के लोगों से मिला जो शहर में रह रहे थे। उन्होंने मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलाया जो किराया पर रिक्शा चलवाता था। मैं भी किराए पर रिक्शा लेकर चलाने लगा। मैं सुबह 6 से रात 8 बजे तक शहर के विभिन्न सड़कों पर रिक्शा चलाता हूँ। प्रतिदिन मुझे 100 से 150 रुपये की आमदनी हो जाती है, जिसमें से 50 रुपये रिक्शे का किराया देना पड़ता है। शेष बची राशि में से कुछ राशि को घर भेज देता हूँ, जिससे परिवार का गुजारा होता है। कभी कभार मेरी पत्नी खेतों में मजदूरी करके या किसी के घर में काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। जिस दिन बीमार पड़ जाने के कारण रिक्शा नहीं चलाता, उस दिन कोई कमाई नहीं हो पाती है। साल में 2-3 बार ही परिवार से मिलने अपने गांव जा पाता हूँ। तो बच्चों, ये है एक रिक्शे वाले की आत्मकथा, जो कि बता रहा है कि वह कितनी गरीबी के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ अपने जीवन का गुजारा कर रहा है, अपनी आजीविका को चला रहा है। पेशेवर। अब पेशेवर वो व्यक्ति होते हैं, वे लोग होते हैं जिनमें आते हैं शिक्षक, वकील, डॉक्टर, बैंक कर्मी, बीमा कर्मी। ये वे लोग हैं जो अपने अपने कार्यों से अपनी आजीविका को चलाते हैं। ये भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं। जैसे शिक्षक जो होते हैं वो समाज में पढ़ाने का कार्य करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। डॉक्टर मरीजों की देखभाल करते हैं, मरीजों को ठीक करने का कार्य करते हैं। वकील लोगों को कानूनी सलाह देते हैं। बैंक कर्मी, बड़े बड़े बैंक, आपने देखे होंगे कि हमारे शहरों में कई बैंक खुले हैं, बैंक की कई शाखाएं खुली हुई हैं जो हमें ऋण प्रदान करती है, हमें हमारी ज़रूरतों के सामान को खरीदने में हमारी मदद करती है ऋण दे करके। बैंक हमारे आय और बचत का भी स्रोत होते हैं। इसी तरह बीमा कर्मी अपनी बीमा योजनाओं के द्वारा हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जो कर्मी होते हैं वे विभिन्न कार्यों में लगे होते हैं और अपने पैसे के द्वारा अपनी आजीविका को चलाते हैं और समाज की मदद भी करते हैं। नौकरी पेशा लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े कार्यालयों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये जो काम करते हैं, इनमें जो नौकरियां होती हैं, इन्हें जो नौकरियां मिलती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कुछ अस्थाई होती हैं और कुछ अस्थाई होती हैं। जो अस्थाई नौकरी होती है उसमें लोगों को वेतन के अलावा, मुख्य वेतन के अलावा कुछ मुनाफे भी मिलते हैं। जैसे उन्हें सप्ताह में कुछ छुट्टियां होती हैं और बड़े बड़े पर्वों में, त्योहारों में छुट्टियां मिलती हैं। इसके अलावा उन्हें रिटायरमेंट के बाद कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं और कई ऐसे भत्ते होते हैं जो उन्हें नौकरी में वेतन के अलावा मिलते हैं। लेकिन जो अस्थायी नौकरी होती है उसमें वेतन के अलावा कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। उनके वेतन भी जो होते हैं वो अस्थायी नहीं होते हैं। उन्हें कार्यों को देखते हुए नौकरी पे लगाया जाता है, यानी जब कार्यों की अधिकता होती है तो उन्हें नौकरी में लगाया जाता है और अगर काम कम हो जाते हैं तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। अनियमित मजदूर। शहर के चौक चौराहों पर बहुत सारे महिला और पुरुष हाथों में कुदाल, गैंता लेकर समूहों में सड़क के किनारे खड़े मिल जाते हैं। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री होते हैं। कुछ बन रहे मकानों में मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों, ट्रैक्टरों में सामान चढ़ाने उतारने का काम करते हैं। कुछ लोग पानी की पाइप और टेलीफोन की लाइन के लिए खुदाई करते हैं। ये सभी काम की तलाश में प्रतिदिन शहरों में जाते हैं,
जहां काम करने वाले लोग मजदूरी की दर को तय करने के बाद इन्हें काम पर लगाते हैं। कई बार ऐसे मजदूरों को काम नहीं मिलने पर खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता है। वाहन चालक, कुछ लोग जो होते हैं वो शहरों में वाहनों को चलाते हैं। कुछ बड़े वाहनों को चलाते हैं और कुछ छोटे वाहनों को चलाते हैं। कुछ उद्योगपतियों के यहाँ वाहन को चलाते हैं, कुछ कर्मचारियों के यहाँ वाहन को चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से वाहन को चलाते हैं, यानी अस्थायी नौकरी पर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डेली भत्ते पर दैनिक कार्य में वाहन को चलाते हैं, यानी उन्हें जिस दिन किसी वाहन को चलाने का कार्य मिल गया उस दिन वो वाहन चलाते हैं, अन्यथा वो दूसरे कार्य को करते हैं। इस प्रकार वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। लेकिन कुछ वाहन चालक जो होते हैं उनकी स्थिति जो होती है बहुत ही ज़्यादा दयनीय होती है। जैसे रिक्शा चालक। एक रिक्शा चालक जो होता है, मैंने आपको इस पाठ में पहले भी बताया है कि बच्चों एक रिक्शा चालक की स्थिति क्या होती है। वो अपने दैनिक कार्य से इतना भी पैसा नहीं बचा पाता कि वो अपने घर को सुचारू रूप से चला सके। कॉल सेंटर, रोजगार का उभरता क्षेत्र। नगरों एवं महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर होता है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े स्थलों से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसमें अलग अलग खाने बने रहते हैं जहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण यह है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अध्याय के इस भाग में हम लोगों ने देखा कि कैसे शहरों में रहने वाले लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। वो अपने जीवन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं। कैसे एक खुदरा व्यापारी, एक थोक विक्रेता और कैसे एक पेशेवर व्यक्ति नौकरी करता है और अपनी नौकरी से अपने घर को चलाता है। तो इस अध्याय में हम लोगों ने कई प्रकार की नौकरियों के बारे में, पेशों के बारे में जाना। इन पेशों को हम लोग 3 श्रेणी में विभक्त करते हैं। प्राथमिक पेशा, पहला है प्राथमिक पेशा। प्राथमिक पेशा के अंतर्गत बच्चों कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि आते हैं। द्वितीयक पेशा, द्वितीयक पेशा के अंतर्गत उद्योग धंधों से संबंधित चीजें आती है। जैसे लोग उद्योग धंधों में कर्मचारियों के रूप में, कर्मियों के रूप में काम करते हैं। तीसरा आता है शिक्षक, डॉक्टर, वकील। ये जो होते हैं वो तृतीयक पेशा में ये लोग आते हैं, जो कि तीसरे प्रकार की सेवा करके समाज का कल्याण करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।